नमस्कार दोस्तों, करियर हिस्ट्री पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, आप भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहला अनुच्छेद हमारा कहता है कि भारत या इंडिया राज्यों का संघ है। दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 3 राज्य के निर्माण, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन की बात करता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 5 हमारा कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब कि नागरिकता, भाई व्यक्ति अगर है तो उसे नागरिकता मिलनी चाहिए ना, अगर अपने देश में है। फिर अगला कह रहा है कि भारत में आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता 6 में, 7 में पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, 8 में भारत के बाहर रहने वालों को नागरिकता, और 9 में कह रहा है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। अनुच्छेद 10 हमारा कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 कह रहा है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है कि राज्य का निर्माण किस तरह से किया जाए या किस तरह से अ, उसकी कंडीशन हो कि हम उसे एक राज्य का दर्जा दें। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां बताता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है, मतलब समानता बताता है। अनुच्छेद 15 हमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। और अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कुछ भी बोलो, स्वतंत्र हो। अनुच्छेद 19 ए सूचना का अधिकार है। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राणियों एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 21 ए ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार इसमें दिया गया है। देखिए, यहाँ पे एक नोट है कि निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। मतलब अगर निजता का अधिकार पूछा जाए, मतलब निजी जानकारी जो आपकी है उसे निजता का अधिकार कहते हैं, तो वो भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आएगा। आगे है अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, मतलब कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें गिरफ्तारी ना की जाए। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बेकारी एवं बलाश्रम पर प्रतिबंध, ये अनुच्छेद 23 कहता है। अनुच्छेद 24 कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान या किसी खतरनाक उद्योग में नहीं लगाया जा सकता है, मतलब उनसे काम नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 25 कहता है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता सभी को है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता भी सबको है। और अनुच्छेद 29 हमारा कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना भी हमारा परम कर्तव्य है। आगे अनुच्छेद 30 कह रहा है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को भी अधिकार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे हम संविधान की आत्मा के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 39 ए सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, ये अनुच्छेद 39 ए में कहा गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन। फिर अनुच्छेद 48 ए इसमें बताया गया है पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में कहा गया है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बताया गया है। अनुच्छेद 51 ए या 51 का कहते हैं मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति जी के बारे में बताया गया है। आगे अनुच्छेद 53 की बात करते हैं तो इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली की बात की गई है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की बात की गई है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं बताई गई हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति
किस तरह मतलब उपराष्ट्रपति की योग्यता, आयु, इन सब के बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना बताया गया है। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि बताई गई है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त भरने के लिए निर्वाचन बताया गया है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात की गई है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन बताया गया अनुच्छेद 70 में। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय बताए गए हैं। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति बताई गई है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का वर्णन है। और अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध दिए गए हैं। और अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, इनके कार्यों का वर्णन बताया गया है। अनुच्छेद 77 की बात करें तो भारत सरकार के कार्य का संचालन किस तरह से करना है, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात की गई है। अगला अनुच्छेद 79 की बात करेंगे तो इसमें संसद का गठन बताया गया है। अनुच्छेद 79 में अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए अर्हता बताई गई है। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन बताया गया है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण बताया गया है। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का वर्णन है। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाने का वर्णन है। तो इस तरह से दोस्तों था ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमारे संविधान का, जो कि अक्सर पूछा जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।